प्रकृति देखने में जितनी सुंदर, अस्तित्व उतना ही खतरनाक। आज भी प्रकृति के कई ऐसे रहस्य हैं, राज हैं, जिससे इंसान महरूम है। जानते हुए भी हम बहुत कुछ नहीं जानते, या यूं कहें कि जानकर भी अनजान बनते हैं। यही वजह है कि आज तक कोई इसकी चाल को समझ नहीं पाया। पहाड़ों की खूबसूरती कब दबे पांव मौत का संदेशा ले आती है, किसी को पता नहीं चलता। हर साल की तरह इस साल भी आसमानी आफत आई और कई जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। शायद गलती हमारी और आपकी ही है। पहाड़ों की सुंदरता ने कई बार हमें चिताया, वार्निंग दी, लेकिन हमने उसे ना समझने की भूल की। वहां के अस्तित्व के साथ खिलवाड़, वहां आधुनिकता का लेप लगाता इंसान ये भूल गया कि नदियां अपना रास्ता नहीं भूलती, वो लौट कर आती हैं, फिर वहां जहां से उनको हटाया गया था। शायद यही वजह है कि अब हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर पंजाब, ये सब आसमानी आफत का शिकार हो चुके हैं। मौसम की मार ने यहां इस कदर हाहाकार मचा रखा है कि जिंदगियां त्राहिमाम कर रही हैं। इससे आप ऐसे समझिए कि आसमान की आफत केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं है। हिमालय अगर अपनी दुर्दशा पर रोएगा तो मैदानी इलाकों की आंखें तो लाल होंगी ही। कुछ ऐसा होता नजर आ रहा है, चाहे पंजाब हो, महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश, हर तरफ जरूरत से ज्यादा पानी नजर आ रहा है। हिमाचल की बात की जाए तो व्यास अपने पूरे वेग पर है, और ऐसा नहीं है कि व्यास का पानी अगर कम हो गया है तो फिर उसमें रौद्र रूप में वो नजर नहीं आएगी, उफान नहीं आएगा पानी में। जैसा पहले भी मैंने कहा था कि नदियां अपना रास्ता बदलती नहीं हैं, कुछ पल के लिए शांत जरूर होती हैं। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से कई घटनाएं हुई, भारी तबाही मची। उनमें सबसे पहले उत्तराखंड का उत्तरकाशी आता है। उत्तरकाशी के धराली में बादल फट जाने से इंसान की बनी बनाई बस्ती पल भर में मलबे में तब्दील हो गई। कई लोग डूब गए, कई लोग इसमें समा गए, कई जिंदगियां दम तोड़ दी, तो वहीं कई मौत को चीरकर इससे बाहर भी निकले। लेकिन इसके बावजूद ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं, कभी कश्मीर तो कभी हिमाचल प्रदेश। बस जगह बदलती है, लेकिन आसमान से आने वाली आफत का तरीका नहीं बदलता। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ इंसानी जिंदगियां करहा रही हैं। हिमाचल को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत भी अपनी चिंता व्यक्त कर चुकी है। कोर्ट ने कहा था कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत के नक्शे से हिमाचल गायब हो जाएगा। ये चिंता छोटी मोटी नहीं है, ये चिंता काफी बड़ी है। अगर किसी देश की सर्वोच्च अदालत ऐसी चिंता जाहिर कर रही है तो सरकारों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहरहाल सरकार के साथ हमें और आपको भी सोचना पड़ेगा। कभी जिन धार्मिक स्थलों पर लोग केवल परमात्मा की आस्था में लीन होने के लिए जाया करते थे, आज आस्था का माहौल उड़ रहा है, मनोरंजन के साधन तलाशे जा रहे हैं। वहां पहाड़ों पर बढ़ता जबरदस्ती का बोझ, जबरदस्ती का प्रेशर अपने साथ आपदा लेकर आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये कुछ तस्वीरें ऐसा चीख चीख कर बयां कर रही हैं। लेकिन अब ये आफत पहाड़ों से होते हुए मैदानी इलाकों में घुस रही है, और इनके शिकार देश की वो कड़ी हो रही है जो करोड़ों की आबादी की पेट की आग बुझाती है। आपदा का दायरा बढ़ते बढ़ते इतना अधिक बढ़ चुका है कि इसने अपनी चपेट में मैदानी इलाकों को लाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र और पंजाब ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा खेती होती है। महाराष्ट्र और पंजाब के हालात बद से बदतर हैं। महाराष्ट्र के एक किसान की आह सुनकर आपके होठ सूख जाएंगे, आपका कलेजा सिहर उठेगा। पढ़ने वालों की रूह कांप गई और लिखने वालों के हाथ। बताने वालों ने जैसे तैसे इस घटना का विवरण दिया है। पहले वो वीडियो देखिए। लातूर की अहमदपुर तहसील के ब्रह्मवाड़ी गांव का रहने वाला ये किसान इतना बेबस बदहवास हो चुका है कि अपनी जान गंवाने के लिए आतुर है। जहां मेहनत और लगन की खेती लहलहानी चाहिए थी, वहां आपदा के बवंडर में किसान की मेहनत ने दम तोड़ दिया है। अब इसके बाद स्कूल जाते हुए इन बच्चों की जदोजहद भी देखिए। शिक्षा इस देश में रहने वाले हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन उसी शिक्षा को पाने के लिए मौत का सौदा करना पड़ रहा है।
महाराष्ट्र में खेती किसानी की हालत इतनी बदहाल हो चुकी है कि यहां किसान हर 3 घंटे पर सुसाइड करता है। महाराष्ट्र में साल के शुरुआती 3 महीने यानी जनवरी से मार्च 2025 की अगर बात की जाए तो इस दौरान हर 3 घंटे में एक किसान ने आत्महत्या की है। इस बात का खुलासा खुद राज्य के पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने की। सदन में इस बात की जानकारी दी गई। मौसम की मार और सरकारों की बेरुखी किसानों को मौत की दहलीज तक खींच कर ला रही है। यही वजह है कि लातूर के इस किसान को शायद सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। मौत की गुहार लगा रहा ये किसान सरकार से दुखी है, व्यथित है, पूछ रहा है, सवाल कर रहा है कि आखिर सरकार क्या क्या दे देगी, कितना दे देगी। और सवाल वाजिब भी है। आपको याद तो होगा ही मध्य प्रदेश की वो घटना जब किसान की बर्बाद हुई 7 लाख की फसल के मुआवजे के तौर पर महज 1200 रुपए का चेक थमा दिया गया। ये ठीक वैसे ही था जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने कुछ दिन पहले ही जानकारी दी थी कि मूसलाधार बारिश के चलते राज्य के 19 जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। अब तक 20,12,775 एकड़ क्षेत्र की फसल पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। इसमें सोयाबीन, मक्का, कपास, उड़द, तुअर, मूंग सहित कई खरीफ फसलें शामिल हैं। किसानों की दुर्दशा केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र से होते हुए ये हालात पंजाब तक पहुंच चुके हैं। पंजाब में करीब 4 दशक यानी 1988 के बाद सबसे भयानक बाढ़ आई है। इस बाढ़ से 3 लाख एकड़ में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। 1018 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 11,300 लोगों को बचाया गया है और 4,700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हालात और अधिक भयावह है। भारी बारिश के कारण सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। बाढ़ की वजह से गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिलका, कपूरथला, होशियारपुर जिलों में भारी नुकसान पहुंचा है। यहाँ के किसान काफी पीड़ित हैं। अपनी बर्बाद होती फसलों को देख खुद के आंसुओं को रोक नहीं पा रहे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री लोगों के बीच जाकर उनका हौसला तो बांध रहे हैं, लेकिन सरकारी हाकिमों तक शायद उन पीड़ितों की आवाज पहुंच नहीं पा रही। हर साल बाढ़ आते ही हवा से ही बर्बादी की सर्वे वाली तस्वीरें केवल नेताओं के सोशल मीडिया को सुसज्जित करती हैं। बाकी इससे ज्यादा की कल्पना ना किसान कर पाता है और ना ही समाज। इन राज्यों के हालात को देखकर बात वहीं पहुंच गई जहां से हमने शुरू की थी। लगातार हो रहे नुकसान का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम नहीं रुके तो शायद बेहद देर हो जाएगी। ऐसे में अभी भी समय है। देश की सर्वोच्च न्यायालय की उन बातों पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि अगर पहाड़ छेड़े गए तो बख्शे मैदानी इलाके भी नहीं जाएंगे। और फिर जो होगा, जो मंजर सामने आएगा, उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसी के साथ आज आपसे लेती हूं अलविदा। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।